अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें हम देखने वाले हैं साइमल्टेनिटी। अब साइमल्टेनिटी क्या होते हैं कि एक यक वक़्त किसी चीज़ के होने के अमल को हम साइमल्टेनिटी कहते हैं। तो ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के तहत हम कैसे देखेंगे? क्या ये मुमकिन है, नहीं मुमकिन? कैसे इसमें ये बात क्या है? तो शुरू करते हैं। टॉपिक आपको समझ आ गया। अब बुनियादी तौर पे साइमल्टेनिटी एक रिलेशन होगा जो 2 इवेंट्स के बीच में हम देखेंगे जो यक वक़्त हो रहे होंगे, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब जब मैं रिलेटिविटी की बात करता हूं तो साइमल्टेनिटी एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब कि सब के लिए एक जैसा मतलब। इसका मतलब एक शख्स एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, वो इसे किसी और तरह देखेगा, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला किसी और नजरिए से देखेगा। तो एब्सोल्यूट होता तो सबके लिए एक ही मायने होते। इसी बात को मैंने ऐसे लिखा कि दो इवेंट जो साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हैं किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वो साइमल्टेनियस नहीं भी हो सकते किसी दूसरे के लिए। बात समझ आई? यानी अब आपके पास कोई शख्स दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, वो नहीं कहेगा कि ये इवेंट साइमल्टेनियस हैं। तो जैसे मैंने कहा कि एक ऑब्जर्वर जो है वो दो इवेंट्स को साइमल्टेनियसली मानता है, दूसरे वाला नहीं मानता। तो दो ऑब्जर्वर जो रिलेटिव मोशन में होंगे, अब ये मुद्दा आ गया जो हमारी थ्योरी है रिलेटिव की, कि जब कोई भी दो ऑब्जर्वर रिलेटिव मोशन में होंगे तो वो कभी भी साइमल्टेनियस दो इवेंट्स पे एग्री नहीं होंगे। यानी कि वो कभी भी नहीं कहेंगे कि ये साइमल्टेनियसली इवेंट अकर किए हैं। तो इसको एक मिसाल से देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास इवेंट 1 है जो जिसकी पोजीशन आप देख सकते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2। यहाँ पे आपके पास लाइट का एक स्पार्क आया है, वो इस 1 तक भी पहुंचा, 2 तक भी पहुंचा। हमने कहा इसके जो कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1 t1। इवेंट 2 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2 t2 s फ्रेम के अंदर। ये ऊपर वाला s फ्रेम दिख रहा है आपको। अब जो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट है दो इवेंट्स का, जब आप उसे एस प्राइम फ्रेम के लिहाज से देखेंगे, जो कि एस के लिहाज से यू वेलोसिटी से चलता आपको दिखाई दे रहा है, किस डायरेक्शन में? एक्स एक्स प्राइम डायरेक्शन में। तो हम कहेंगे यहाँ पे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। ये रिजल्ट्स उसके लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के आ जाएंगे। तो अगर मैं आपको और पहले सादा लफ्जों में बता दूं कि एस फ्रेम के अंदर कोई बंदा होगा तो उसे लगेगा कि जितने आपके पास दोनों इवेंट यानी इस क्लॉक तक और उस क्लॉक तक साइमल्टेनियसली लाइट पहुंची, तो उसे तो एक ये जो एस फ्रेम के अंदर है उसे तो ये दोनों वाकयात एक जैसे दिखेंगे, एक साथ होते दिखेंगे। ये बेहतर लफ्ज है। मगर जो एस प्राइम है, अगर ये चल ना रहा होता और बिल्कुल एस के नीचे होता तो उसे भी ये दोनों इकट्ठे ही दिखते। मगर चूंकि वो अब रिलेटिव मोशन में है, तो जैसे मैंने कहा कि वो रिलेटिव मोशन में है तो वो एग्री नहीं होंगे कि ये दोनों इवेंट आपके पास जो डिफरेंट लोकेशन पे हैं वो साइमल्टेनियस है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखूं तो x1 प्राइम बराबर आ जाएगा गैमा x1 माइनस यू टी वन, और x2 प्राइम बराबर आ जाएगा गैमा x2 माइनस यू टी टू। फिर हमारे पास t1 प्राइम आ जाएगा गैमा t1 माइनस यू x1 ओवर सी स्क्वायर। अब आपको पता है कि u आपके पास जो s प्राइम फ्रेम है उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। t2 प्राइम भी ऐसे निकाला जा सकता है। अब अगर हम डिफरेंस देखें इन दोनों स्पेस कोऑर्डिनेट्स और टाइम कोऑर्डिनेट का s प्राइम के अंदर, तो चूंकि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से हमने निकाला है, हमने इंटरवल पढ़ चुके हैं पहले, तो आपके पास x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम, लेफ्ट साइड से डील करेगी, राइट साइड से गैमा कॉमन ले लिया है। इसी तरीके से टाइम वाला इंटरवल ले लेंगे। तो अब जो आपके पास इक्वेशन 2 की बात करें तो जो टाइम इंटरवल होगा दो इवेंट्स के बीच में जो हमने एस प्राइम फ्रेम की मदद से निकाला है, तो हम कहेंगे कि दोनों इवेंट साइमल्टेनियस हैं अगर T2 माइनस T1 जीरो हो जाए, जो कि एस फ्रेम में होगा। एस फ्रेम वाले को तो इकट्ठा ही लगेगा कि दोनों जगह एक साथ पहुंचा, जितना T1 था उतना T2 था। मगर वो साइमल्टेनियसली नहीं है, जबकि T2 प्राइम माइनस T1 इक्वल टू जीरो तो नहीं आ रहा। अगर आप इसे जीरो कर भी दें फिर भी कुछ ना कुछ जवाब तो आएगा। तो इसका मतलब आपके पास T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम माइनस गैमा U बाई C के ये आंसर आ रहा है। तो हम कहेंगे कि ये इवेंट S प्राइम के लिए साइमल्टेनियस हो सकते थे कब? अगर ये सेम पॉइंट पे हो, यानी x2 माइनस x1 इक्वल टू जीरो आ जाए। बात समझे?
तो अब इसका मतलब कंडीशनल बात हो गई। तो साइमल्टेनियसली एक रिलेटिव कांसेप्ट हो गया कि यानी आपके पास अब इसमें कहा जाए कि जो आपका ये T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम है, इसका जवाब ग्रेटर देन 0, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं लेस देन 0 माइनस में आ रहा है ना, तो ग्रेटर देन 0 अगर आएगा तो हम ये मानेंगे कि जो इवेंट अकर हो रहे हैं एस प्राइम में वो उसी सीक्वेंस में होंगे जैसे एस फ्रेम के लिए हुए। यानी जैसे एस फ्रेम वाले को लगेगा कि पहले ये हुआ, बाद में ये हुआ, बाद में ये हुआ। तो अगर T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम ग्रेटर देन 0 हुआ तो उसी सीक्वेंस में आएंगे। तो इसका मतलब वो इवेंट उसी तरीके से रिलेट करेंगे जिसे हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट के साथ। तो कॉज पहले होती है, इफेक्ट बाद में आता है, जिसे हम कैजुअलिटी प्रिंसिपल कहते हैं। अब जैसे हमारा मामला हो रहा है कि लेस देन 0 आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, तो इवेंट रिवर्स सीक्वेंस में आ जाएंगे। यानी जो इवेंट आपके पास बाद में होगा वो एस प्राइम वाले को पहले लगेगा। तो आपके पास ऐसे इवेंट को हम कॉज एंड इफेक्ट के साथ रिलेट नहीं कर सकते। तो अब एंड पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनियसली जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ यानी फाइनाइट हो जाती है। यानी जब आपका सी इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो ये क्लासिकल अजम्पशन है, तो साइमल्टेनियसली एब्सोल्यूट हो जाएगा, जिसमें T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम बराबर होगा T2 माइनस T1 के। ठीक होगी बात। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।